Hello friends, welcome back. This is Jeet Talal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. गाइज आज बात करने वाले हैं हम चिकन के बारे में, और चिकन के बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम चिकन को पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। मैं पोस्ट वर्कआउट मील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन की जो आप पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करते हैं ठीक वर्कआउट के बाद, क्या उस टाइम पे हम चिकन को कंज्यूम कर सकते हैं, क्या चिकन से हमें वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो वे प्रोटीन से मिलते हैं। तो आज कंपेयर करते हैं हेड ऑन वे प्रोटीन को और चिकन को, दोनों की क्वालिटीज़ देखते हैं, दोनों की विशेषताएं देखते हैं, ड्रॉबैक्स देखते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि क्या पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन की जगह पे चिकन को लिया जा सकता है या नहीं। और गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए ताकि आप 1 मिनट वीडियो सीरीज हमारी देख पाएं, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रही है। ऑलराइट, कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वे प्रोटीन को हम सिर्फ चिकन ब्रेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि चिकन में लीन मीट सिर्फ चिकन ब्रेस्ट में होता है, यानी कि नो फैट नो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइसिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वे प्रोटीन वर्सेस एग्स में कि इंडिया में जो वे प्रोटीन की कॉस्ट है इस वक्त वो 5500 से लेकर 6000 तक आपको 2.2 kg का बॉक्स पड़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 स्कूप की कीमत आपको 80 रुपये के आसपास पड़ती है और उसमें आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाती है। अगर हम चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो चिकन ब्रेस्ट लीन जो आपका बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है वो आपका 300 रुपये kg के आसपास मिल रहा है। तो उसकी अगर हम कॉस्टिंग निकालेंगे 25 ग्राम की, यानी कि 25 ग्राम प्रोटीन की, तो वो आपको 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाती है। अब 100 ग्राम जो आपका चिकन है वो आपको लगभग पड़ेगा 40 रुपए के आसपास, 35 से 40 रुपए के आसपास। तो 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको चिकन में सिर्फ 40 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और वही 25 ग्राम को वे प्रोटीन से लेने के लिए आपको 80 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स का। तो वे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो उसका बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स वेरी करता है 100 से लेकर 159 तक, यानी कि अगर आपका आइसोलेट होगा वे आइसोलेट तो 159 तक उसका नंबर हो सकता है। वे कॉन्सेंट्रेट 100 के आसपास होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा है, आपके पास ब्लेंड है, आइसोलेट है या कॉन्सेंट्रेट है। अगर 100 से ऊपर अगर आपका बायो अवेलेबिलिटी नंबर आता है, इंडेक्स नंबर आता है, तो दैट मीन्स उस फूड सोर्स की जो कंजप्शन है, यानी कि बॉडी को एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है और रेट है वो थोड़ा जल्दी होता है, जल्दी यूज़ करती है बॉडी उसको। वहीं हम चिकन की बात करेंगे तो चिकन 79 के आसपास ये नंबर होता है और 79 नंबर होने की वजह से बायो अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में चिकन थोड़ा सा पीछे रह जाता है वे प्रोटीन से। तीसरा पॉइंट आता है इसमें न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन की जब हम बात करेंगे तो दोनों ही फूड सोर्स बराबर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं। वे प्रोटीन में आपको थोड़ा सा लैक्टोज भी मिलता है जिसकी वजह से आपको हेल्प भी हो सकती है क्योंकि एनर्जी रिच होता है ये। और इसके साथ साथ इसमें अगर हम आइसोलेट लेंगे तो आपको बिल्कुल भी फैट नहीं मिलेगी और बिल्कुल भी आपको इसमें कार्ब्स नहीं मिलेंगे। लेकिन चिकन में हो सकता है कि आपको कुछ ग्राम आपको फैट मिल जाए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है न्यूट्रिशन में। बाकी अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो आपको पूरे अमीनो एसिड दोनों में ही मिलेंगे। चौथा पॉइंट आता है इसमें प्रिपरेशन का। तो वे प्रोटीन को अगर हम देखें तो इसमें प्रिपेयर करने में कोई भी एफर्ट नहीं लगता, सिर्फ स्कूप आपको डालना है अपने शेकर के अंदर, मिक्स करना है एंड देन यू ड्रिंक इट। लेकिन चिकन की जब हम बात करेंगे तो चिकन को पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है चिकन कंपैरिजन टू दी वे प्रोटीन। पांचवा पॉइंट आता है इसमें एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन का। तो जैसे कि मैंने आपको बायो अवेलेबिलिटी वाले पॉइंट में बताया था कि जिसकी भी हायर नंबर रहेगा उसकी जो एब्जॉर्प्शन की स्पीड है, रेट है, वो थोड़ा फास्ट रहता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो वे प्रोटीन अगर आपका आइसोलेट है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपकी जो बॉडी में जो इन्फ्लक्स करना है अमीनो एसिड्स का रिकवरी करने के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ में। और रही बात चिकन की, तो चिकन का नंबर थोड़ा कम है 79, तो इसी वजह से उसका डाइजेशन थोड़ा स्लो रहता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको उसकी वैल्यू पूरी नहीं मिल रही। तो थोड़ा सा डाइजेशन स्लो होने की वजह से आपको स्टेडी एनर्जी मिलती है, स्टेडी रिलीज मिलता है अमीनो एसिड का थ्रू आउट द डे, और जितना टाइम वो लगेगा उसको पचाने में। छठा पॉइंट आता है इसमें फुलनेस का, यानी कि जब आप इन दोनों फूड सोर्सेज को कंज्यूम करते हैं तो किसमें आपको ज़्यादा फीलिंग, ज़्यादा आपकी भूख ख़त्म होती है। तो डेफिनेटली चिकन इसमें ज़्यादा आपको फीलिंग होता है, चिकन खाने से आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, स्लो डाइजेशन है और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे वे प्रोटीन आप
पिएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये डाइजेस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं था। सो सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि टाइमिंग पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा फूड खाना है। यानी कि अगर हम पोस्ट वर्कआउट की बात करें, राइट आफ्टर वर्कआउट की बात करें, तो हम ऐसा कोई भी फूड सोर्स नहीं ले सकते जिसे ज़्यादा देर लगे पचाने में। तो चिकन की बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से चिकन थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टिंग रहता है पोस्ट वर्कआउट के लिए, और यहाँ पे आप वे प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो ब्लेंड हो, कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चिकन को अगर आप ठीक वर्कआउट के बाद कंज्यूम नहीं कर सकते तो उसके बेनिफिट्स आपको बाद में भी नहीं मिलेंगे। नहीं, चिकन का काम सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में नहीं है, सही, लेकिन पोस्ट वर्कआउट के अलावा चाहे आप उसको लंच में करें, डिनर में करें या फिर कभी भी उस चिकन को आप खाएं, तो आपको ये 100% बेनिफिट करेगा। आपके प्रोटीन का जो आपका गोल है उसको टच करने में आपको हेल्प करेगा, और जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको मिलेगी। स्लो रिलीज होगा, स्टेडी रिलीज होगा, लेकिन रिकवरी प्रोसेस में आपको पूरी मदद करेगा। सो वे प्रोटीन को डेफिनेटली आफ्टर वर्कआउट आप जरूर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते तो सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी वाली आपका जो फूड सोर्स है वो है आपका एग वाइट्स। तो एग वाइट्स को भी कंज्यूम किया जा सकता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी आपकी बॉडी को बेनिफिट देते हैं जैसा आपको वे प्रोटीन देता है। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन चिकन एंड वे प्रोटीन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड टेक केयर। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।